Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone. How are you all? This is Mrs. Hafsa Ghaffar, Senior Teacher, Divisional Public School, Chicha Watni. Dear students, as you know, we are discussing lectures of class 8th. Nowadays, we are discussing chapter number 6, Natural Regions. So, let's start our today's topic. Our today's topic is Major Regions of the World. अजीज तुलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जमात हश्तम के छठे चैप्टर का मुतालिया कर रहे हैं, जिसका नाम है नेचुरल रीजन्स, या जिसे आप उर्दू में कुदरती खित्ते कहते हैं। तो अजीज तुलबा, इस सिलसिले में मैं आपको जो मेजर 6 रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैं, इस सिलसिले में मैं आपको 2 रीजन्स का मुतालिया करवा चुकी हूँ, जो कि हैं रेन फॉरेस्ट रीजन और मॉनसून रीजन। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको तीसरे मेजर रीजन का मुतालिया करवाऊंगी, जो कि है मेडिटेरेनियन रीजन। ये मेडिटेरेनियन रीजन जो है, इसको उर्दू में रूमी खित्ता कहते हैं। ठीक है, तो ये रूमी खित्ता या मेडिटेरेनियन रीजन क्या है और इसके जो हमने पॉइंट्स आज डिस्कस करने हैं, तो सबसे पहले है लोकेशन एंड कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद है क्लाइमेट और लास्ट में ह्यूमन एक्टिविटीज। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोकेशन एंड कंट्रीज को डिस्कस करेंगे। अजीज तलबा, ये जो रीजन है मेडिटेरेनियन रीजन, दिस रीजन लाइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर, यानी खत्ते इस्तवा या इक्वेटर के ये दोनों जानिब, खत्ते इस्तवा या इक्वेटर के ये दरमियान में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड लेटीट्यूड ऑन बोथ, यानी ऑन द वेस्टर्न कोस्ट के ये जो मेडिटेरेनियन रीजन है, ये कहाँ वाक़या है? दोनों जानिब खत्ते इस्तवा के 30 से 45 लेटीट्यूड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स within temperate region. ठीक है, within temperate region. This region includes west coast of United States, western coast of United States of America. इसके अलावा जो है it includes North America, surrounding areas of Mediterranean Sea. ठीक है, उसके बाद कुछ कंट्रीज जो स्पेन, इटली, ग्रीस, ठीक है, एंड तुर्की और फ्यू अदर कंट्रीज जो हैं, जिनमें तुनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को है। ठीक है, और साउथ अफ्रीका में से अफ्रीका है, इसी तरह चिली है साउथ अमेरिका से, एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये तो हो गई इस की लोकेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बढ़ा दिया, और उसके बाद आपको इसकी कंट्रीज बता दी। डियर स्टूडेंट्स, आइए इसके दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है क्लाइमेट। आपको पता है कि जब हम किसी भी रीजन का मुतालिया करते हैं, जैसा हमने रेन फॉरेस्ट रीजन या मॉनसून रीजन में भी सबसे पहले उसकी लोकेशन और कंट्रीज का पढ़ा था, उसके बाद उसके क्लाइमेट का पढ़ा था। तो आइए अब इसका क्लाइमेट देख लेते हैं। ड्यू टू लोकेशन इन द टेम्परेट रीजन एंड नियरनेस टू द सी, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ समर्स रिमेन बिटवीन 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड. Contrary to monsoon region, maximum rainfall occurs in the winter season on the west coast. यानी कि वेस्ट कोस्ट में विंटर सीजन में क्या होता है? मैक्सिमम रेनफॉल. ठीक है जी, तो मैक्सिमम रेनफॉल होता है इस रीजन में.
इसके अलावा while the summer season remain dry, ठीक है। अब इसको अगर मैं रिपीट कर दूं कि मॉनसून रीजन के बरक्स इस रीजन में, यानी कॉन्ट्रेरे हमने यहाँ लफ्ज़ पढ़ा, उसका मतलब होता है इसके बरक्स, ठीक है। तो उसके बरक्स यानी किसके बरक्स, यानी उसका उल्ट या उसका अपोजिट, किसका अपोजिट, मॉनसून रीजन का। ये जो मॉनसून रीजन है उसके बरक्स इस रीजन में जो, क्योंकि टेम्परेचर मैंने बताया कि इट रिमेन्स 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दी होती है, तो लिहाजा जो है यहाँ पे मैक्सिमम रेन फॉल्स अकर होता है इन द विंटर सीजन ऑन द वेस्ट कोस्ट। और समर जो है इट रिमेन्स ड्राई, समर सीजन जो है यहाँ का इट रिमेन्स ड्राई। ठीक है जी। तो ये तो हो गया इसके क्लाइमेट के बारे में। आइए अब इसकी आखिरी जो है टाइप, उसके बारे में हम जो इसका पार्ट है वो पढ़ लें। इसका लास्ट पार्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज़। आपको सबको पता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इंसानी सरगर्मियाँ। अब देखते हैं कि यहाँ पे लोगों का क्या, लोगों की एक्टिविटीज़ हैं, क्या सरगर्मियाँ हैं। तो जी सलमा, जैसा कि जो ये मेडिटेरियन रीजन है ये दुनिया में मशहूर है अपने एक प्लेजेंट एंड टेम्परेट क्लाइमेट कंडीशन की वजह से। ह्यूमन जो मेडिटेरियन रीजन है इट इज़ नोन फॉर इट्स प्लेजेंट एंड टेम्परेट यानी मोतदिल, बहुत शिद्दत नहीं है यहाँ के मौसम में, मॉडरेट सा है, टेम्परेट सा है, ठीक है। तो ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन में की वजह से ये रीजन जो मेडिटेरियन रीजन है ये पूरी दुनिया में मशहूर है, ठीक है। इसमें इसको इस वजह से बड़ी इसकी ये इनफरादियत है। बिकॉज ऑफ दिस एट्रीब्यूट इट इज़ आल्सो अ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। और इसी खासियत की वजह से, क्योंकि यहाँ का की आबोहवा जो है, यहाँ का क्लाइमेट जो है वो प्लेजेंट है, यहाँ पे इस टेम्परेट क्लाइमेटिक रीजन है ये, तो लिहाजा दिस टाइप ऑफ रीजन इज सुटेबल फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेटेड एरियाज जो है यहाँ पे ज़्यादा हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट्स डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, ठीक है। गुंजान आबाद ये इलाका है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आबादी है, ठीक। जैसे मॉनसून रीजन के बारे में भी आपको पता है कि दुनिया का वो भी गुंजान आबाद रीजन है, तो उसी तरह जो मेडिटेरियन रीजन है ये भी गुंजान आबाद रीजन है। ओके जी। इसके अलावा इस खित्ते की एक और खासियत एग्रीकल्चर, ठीक है जी। जाहिर है जहाँ आबादी ज़्यादा होती है मॉनसून रीजन में भी और इसी तरह इस रीजन में भी, क्या यहाँ की इंफरादियत है, एग्रीकल्चर, राइट। तो एग्रीकल्चर इस खित्ते की एक और ख़ासियत है। यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर है, और दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर विच विंटर कंडीशंस आर वेरी मच फेवरेबल, ठीक है। यहाँ पे जो मौसम सरमा की कंडीशन भी एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेवरेबल है। दिस रीजन इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट बार्ले। अब ये रीजन किस किस के लिए मशहूर है, यानी कौन कौन सी यहाँ पे अजनास जो एग्रीकल्चर वो प्रोड्यूस होती हैं वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो कौन सी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कौन कौन सी आ जाएंगी इसमें, वीट आ गया यानी गंदम आटा जिसकी हम रोटी खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बार्ले आ गया, अच्छा जी, वीट हो गया, बार्ले हो गया, और यहाँ की हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेप्स हैं, ऑलिव्स हैं, एंड यानी कि फ्रूट यहाँ पे ग्रेप्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑलिव भी पाया जाता है, ऑलिव जैतून जिसको आप उर्दू में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ के टैलेंट मेन यहाँ पे एग्रीकल्चर यहाँ की प्रोडक्ट्स हैं।
इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एक और मैं भूल गई हूँ यहाँ पे, इसमें ऑरेंजेस भी आते हैं, यहाँ के माल्टे, विंटर बड़ा या फेवरेट क्लाइमेट होता है, ठीक है, तो उसमें ऑरेंजेस माल्टे भी यहाँ की एक मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया सबको? इसको रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है कि कौन कौन से यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। तो आगे चलते हैं आप कि यहाँ का लाइफ स्टॉक फार्मिंग इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज़ आल्सो नोन फॉर बेकरी, वूलन टेक्सटाइल एंड बेवरेज इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो किन किन चीज़ों के लिए कि लाइफ स्टॉक यहाँ का, ठीक है, और ये यहाँ की जो इंडस्ट्री है ये भी बहुत मशहूर है जी। तो ये तो हो गया इसके ह्यूमन एक्टिविटीज़, यहाँ की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आपको बता दी, और इसके अलावा कि यहाँ का लाइफ स्टॉक जो है, यहाँ फार्मिंग इज़ आल्सो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है यहाँ की। इट इज़ आल्सो नोन, जैसा अभी मैंने बताया कि बेकरी यहाँ की, वुलन टेक्सटाइल और बेवरेज इंडस्ट्री जो है दुनिया की इस यहाँ की बहुत मशहूर है। तो अज़ीज़ तलबा, ये तो था हमारा आज का टॉपिक मेडिटेरेनियन रीजन या रूमी खिता, कि ये खिता ख़त इस्तवा के दोनों जानिब 30 से 45 डिग्री जो है ये शुमाली और जनूबी अर्ज़ बल के दरमियान बर-ए-आज़मों के मगरबी किनारों पर मुतअद्दिल खित्ते में वाक़या है। इस खित्ते में शुमाली अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अमेरिका का जनूबी कैलिफोर्निया, बहरा रूम के इर्द गिर्द का साहली इलाका, और इसमें बर-ए-आज़म एशिया के ममालिक तुर्की, लुबनान, ठीक है, उर्दन उसमें आ गया, और स्पेन, इटली है, ग्रीस है, ठीक है, और बर-ए-आज़म अफ्रीका में मिस्र और ट्यूनिस इसमें आ जाते हैं, ठीक है, और मगरबी जो साहिल इलाका है यहाँ पे जनूबी अमेरिका का, चिली का इलाका, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के मगरबी और जनूबी साहिली इलाके भी इसमें आ जाते हैं। ये तो लोकेशन और कंट्रीज हो गई ना। तो क्लाइमेट में क्या मैंने अभी पढ़ाया कि मुतदिल खित्ता है, मॉडरेट है, ठीक है, टेम्परेट यहाँ का ये रीजन है, तो और समंदर से करीबी है ये, ठीक है, मैंने पढ़ा नियरनेस टू द सी, कि समंदर से ये करीब है। तो समंदर से करीब होने की वजह से यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है, मौसम गर्मा का समर में जो एवरेज टेम्परेचर है वो 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो सोचें कितना खुशगवार यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ पे गर्मी आती ही नहीं। और इसी तरह फिर मौसम सरमा में इस खित्ते में बारिशें होती हैं, ठीक है, और जबकि मौसम गर्मा जो है वो ड्राई रहता है, खुश्क रहता है, ठीक है जी, मौसम सरमा। और इसके अलावा फिर मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया कि इस खित्ते की अहम जो सरगर्मी है वो क्या है, एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर है मेन ह्यूमन एक्टिविटी है यहाँ की, और यहाँ पे जो मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जल्दी से वो भी बता दूँ, फिर आपसे इजाज़त चाहूँगी। इसमें बीज मैंने बताया, बार्ले है, ठीक है, कि गंदम, या इसको आप जो भी पढ़ सकते हैं ना, जो गंदम, जो, अंगूर यहाँ के, और जैतून और माल्टे की पैदावार के लिए ये जो है पूरी दुनिया में ये बहुत ये खित्ता मशहूर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे गंदम से बनी बेकरी की मसनूआत जैसे बिस्किट हो गए, केक हो गए, और इसी से रिलेटेड जो ब्रेड हो गई या और चीज़ें जो वो सारी गंदम से जो बनती हैं, बेकरी आइटम्स यहाँ से मिलती हैं। यहाँ के ऊनी कपड़े, वुलन क्लोथ्स, और यहाँ पे जो मशरूब साजी की सनतें पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। Dear students, please take care of yourself and your families. Stay home, save lives. Inshallah, tomorrow we'll come with another new lecture. Take care. Allah Hafiz.